तो कुछ जो निवेशक हैं, जो टोटली निवेशक जैसे नवल किशोर मिश्रा जी, अब उनका क्या होगा, उनके पैसे का क्या होगा? एजेंट कह रहे हैं कि हम सही हैं, कुछ लोग और कह रहे हैं सेबी की सही है। अब सेबी की तो गलती है ही है, सहारा चल रही थी अगर सेबी। और दूसरी बात है जो 2031 अगस्त 2012 के बाद जो कंपनी जो है नया इन्वेस्टमेंट लाया जाता था और पुराने का भुगतान किया जाता था। क्योंकि भाई कोई भी है, हम अपना पैसा क्यों छोड़ेंगे? जो 15,700 करोड़ रुपए, हम अपना पैसा क्यों छोड़ेंगे भाई? सेबी में हमारा पैसा था, और सेबी में इसलिए पैसा सेबी अपने पास मांग रही थी कि भाई जो जो दायरा है आपका, उतना बड़ा दायरा नहीं है, आपका दायरा छोटा है। अब दायरे से उठ के आप जो पैसा उठाओगे मार्केट से, आप तो बैंक तो हो नहीं। पूरा सही। तो कुल मिलाकर सर यही सब चीजें चली हैं, और मुझे लग रहा है सोल्यूशन पे आना चाहिए। और सहारा के ज्ञानदान जो लोग उधर से भी हैं उनको भी बुलाना चाहिए चैनल पे, और मैं उससे भी कहना चाहता हूं जो लोग बोल रहे हैं इधर भी आइए भाई, सोल्यूशन हो। अब प्रॉब्लम हो गया, अब बैंक में एक वर्ड बोला जाता है, उसको बोला जाता है हेयर कट। अब हेयर कट लगाओ, आप मूलधन देना चाहते हो, क्या देना चाहते हो, आके क्लियर करो, संस्था आगे चलाना चाहते हो, क्यों चलाना चाहते हो? सहारा उधर चुप बैठी हुई है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग आपस में डर रहे हैं, ये कहानी सुना रहे थे, फांसी दे देना चाहिए, वो दे देना चाहिए, ये सोल्यूशन नहीं है भाई। लोग बैठे हुए, जैसे वो बेचारी बोल रही थी, वो महिला जो बता रही थी मुंगेर की और वो रोहतास की। मैं समझ गया शुभम जी। जी आपकी बात से मैं आप ठीक कह रहे हैं, आप बहुत हद तक सही कह रहे हैं, आपका विचार बिल्कुल पुख्ता है और हम लोगों को सॉल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। दो बात है इम्पोर्टेंट, अगर सरकार की नीयत भी ठीक हो जाए और सहारा ग्रुप की भी नीयत ठीक हो जाए, बस सही है सर। दोनों इकट्ठा होकर के बैठे तय करें कि हमें लोगों का पैसा देना चाहिए, जिनका अभी निवेशक एक मिनट सर, अभी बीच में हल्ला हुआ था, मैं उस दिन क्या कह रहा था? मैं पिछले बार ये बोला, सेबी ने कहा निवेशक फर्जी हैं। भाई निवेशक फर्जी कैसे हो सकते हैं? फर्जी लोग फर्जी अकाउंट में पैसा डालेंगे। और उसके बाद सहारा की यही गलती थी, उन्होंने पैसा री इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो रियल और अबाउट फंड के पैसे थे वो री इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्यों शॉप इन्वेस्टमेंट कर दिया, और तो उसने कह दिया भुगतान हो गए, उसने सहारा ने कहा भुगतान हो गए। मामला यही फंस रहा है। सिर्फ एक दिन सहारा सुब्रत राय सहारा को आना चाहिए, कहना चाहिए कि सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने री इन्वेस्टमेंट करा दिया। क्यों शॉप में री इन्वेस्टमेंट करा दिया? हमने किसी निवेशकों के पैसे वापस नहीं किए। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो वो खुद बोले सुब्रत राय सहारा, हमने पैसा वापस कर दिया। तो जज साहब बोले, मतलब अब देखिए ऊपरी ऊपरी बोल रहा हूँ, कौन से जज थे क्या थे मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात यहाँ पे उठा था कि भाई आपने पैसा इन्वेस्टमेंट की कर दिया, अगर पैसा आपने पेमेंट कर दिया तो सामने आइए, उनको सामने रखिए, आप डेटा दे ही नहीं पाए। शुभम सुनिए, आपने कन्वर्जन सुन लीजिए, कन्वर्जन करा के आपने 127 ट्रक भेज दिया सेबी के पास। हेलो जी शुभम जी, सोहन कुछ बोल रहे हैं। हाँ एक मिनट सर, ये प्रॉब्लम सर जब से क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू हुआ तब से हुआ, क्योंकि देखिए लोगों का जो कन्वर्सन सब कोऑपरेटिव में कर दिया गया। कोऑपरेटिव का सर हम लोग भी जो डेली खाता कि मंथली खाता खोल रहे थे, उनका सोच लीजिए 5 साल का हमने स्कीम किया, तो 5 साल का जब मैच्योरिटी आ गया उनको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट हुआ। वो इंटरेस्ट आया कहाँ से? जबकि एक पैसा सरकार ने जो कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, वहां से कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन उनको भी इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ा। ऐसे करते करते सहारा ने बहुत कोशिश किया है सर हमें लगता है वो बहुत कोशिश कर रहे थे कंपनी को कैसे बचा लिया जाए। सामने नहीं है, उनको आना चाहिए। एक सेकंड सोहन, आप एजेंट हैं, आप छोड़ दीजिए वो सब बात। सुब्रत राय सहारा को भी सामने आना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई क्या करना चाहते हो आप, कंपनी चलाना चाहते हो कि नहीं चलाना चाहते हो। आपने सही कहा, उनकी जो प्रॉपर्टी है फार्मूला 1 रेसिंग में एम्बे वैली की वैल्यू है, फार्मूला 1 रेसिंग में विजय माल्या से शेयर खरीदे तो होटल में है, वार्सोवा की जमीन है, और उनका जो है सबसे अच्छा वो है होटल है सहारा होटल, स्टार होटल, 5 स्टार होटल भी है। सर आज के डेट में उनका प्रॉपर्टी क्लोज कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये बात सहारा तक पहुंच रही है, सहारा के लोग जान भी रहे हैं। अच्छा बेबी पांडे कुछ बोलना चाहती हैं? बेबी 1 मिनट रुकिए, बेबी बोलिए।